पापा को इंसाफ दिला दो जी, हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट है जी। इनका जितने माँ तो कोई नहीं रहा जी, वही थे एकमात्र सहारा भी नहीं करता जी। मेरा बाप क्यों जाता जी? इन्होंने मारा मेरा बाप जी, टॉर्चर करके मेरा बाप से ला दो जी, ना कितना मेरा इंसाफ दिला। मेरे पापा है जी ना जी, हम से मर जाएंगे जी, कभी बिल्कुल कुछ नहीं है जी हमारा सहारा जी। वही थे जी, वही इन्होंने छीन लिया। हमें इंसाफ चाहिए जी, हाथ जोड़ के कह रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जी, मैं उनके दरवाजे पर आके बैठ जाऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरौंडा में एक अजीबोगरीब मामला आया है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लिहाजा परिवार ने नॉर्मल डेथ मानकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया। तमाम रीत पूरी होने के बाद आज जब परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ उसकी छोटी सी दुकान को खोला तो दुकान के भीतर रखे उसके गले से एक सुसाइड नोट बरामद होता है। इस सुसाइड नोट में मृतक ने उन तमाम बातों का खुलासा किया है। कुछ व्यक्तियों पर आरोप भी लगाया है कि किस तरह से वो उनकी ज़्यादतियों से परेशान होकर के इस दुनिया से अलविदा हो रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। लिहाजा आज उसकी बेटी, उसकी पत्नी रो रहे हैं और कानून के दरवाजे पर आकर के कानून से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। SHO घरौंडा को लिखित रूप से पूरा मामला दे दिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। परिवार के साथ इलाके के समाज सेवी JP शेखपुरा और रिश्तेदार भी जो है घरौंडा थाना में पहुंचे हैं। उनसे भी जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। भाई घरौंडा का होने के नाते गांव में सवेरे इनका मैसेज आया भी ऐसे ऐसे सुसाइड नोट पड़ा मिला है गले में। मैं भाग गया कश्यप चौपाल पर गया, फिर मैंने पता लग गया ये तो वही छंगा है 3 फुट का था जिसका 3-4 महीने पहले फ़ोन आया था। तो पिछले साल ये 32 साल से कश्यप चौपाल में जो दुकान चला रहा था उसको अचानक वहाँ की जो कमेटी है और राजनेताओं के साथ वे लोग रहते हैं और उन आदमियों ने उस आदमी को 100 रुपये के स्टाम्प पर नु कहा कि 2 महीने वास्ते इसका लेंटर ठाना है, तो दुकान खाली कर दे। उनके बकाये माया का दुकान खाली करके छोटी सी दुकान में सामान धर लिया। पर 2 महीने पूरे होने के बाद जब वो दुकान में वापस आने लग गया तो उस पर नाट गए और उन्होंने अचानक एक रात ना वो शटर की जगह दीवार लगा दी। वहाँ तक उसकी टेंशन शुरू होगी। फिर उन्होंने वीडियो डाली भाई फेसबुक पर, वह चल रही थी या कुछ भी हो, हमने भी लापरवाही था उसकी कहीं ध्यान नहीं दिया। उसकी एक छोरी है या अरिया इसकी बहू है, रोजी रोटी खत्म होने के बाद उसका सामान भी देख का भी सड़न लग रहा 1-2 का। मतलब जो कमेटी वाले थे वो उस पर दबाव बना रहे थे भाई या वीडियो डिलीट कर दे फेसबुक पर जो चल रही है। मतलब कभी कभी तेरे न कश्यप बिरादरी था बाहर निकाल देंगे, कभी कुछ को कभी कुछ को, यानी वो उसका शोषण करते करते और वो इतना परेशान हो गया कि मरने से पहले उन्होंने जाकर ना उसको जो धमकी दी और उस धमकी से बताते हैं सारे शरीर पर पसीना आता रहा और वो सारे दिन रात अलग बैठा रहा और 1:30 बजे बताओ रात ना मतलब जैसे इस दुनिया से चला गया। और उन जाने के बाद इन्हें हॉस्पिटल में भी ले गए। पर इन आज पता लग गया कि हमारा पति एक चिट्ठी दे कर गया है और वह चिट्ठी लेकर थाने में आए भाई। क्या लिखा उसने? कुछ चिट्ठी में बस नाम लिख रखे कहीं कि दबंग आदमियों की सारी चीज़। ये जो कमेटी के मेंबर है ना कश्यप चौपाल के, इन्होंने ज्यादती की है सरेआम। 32 साल तक जो आदमी पुलिस बुलाई थी मौके पे? हाँ पुलिस PCR गई थी वहाँ पर। PCR जा करके उन्होंने छानबीन की, अपने हाथ से देखा, वीडियो बनाई उन्होंने। उसके बाद राजकुमार IU है उसका फ़ोन आया यहाँ आ जाओ और दरखास्त दी। अभी SHO साहब ने कहा अभी थारी दूध का दूध पानी का पानी होगा और आप दरखास्त दो, नहीं तो अभी तो हम जा भी रहे हैं गंगाराम जी का मिलने SP साहब से मिलने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है जी। क्या लगता है? ये मेरे चाचा लगते थे जी। सुसाइड नोट जी आम तो उसकी क्रिया थी जी 13 तारीख की। आज जैसे ही आज मैंने चाची को बोला, मैंने चाची को शाम को बोला मैं कभी चलो उसका सामान क्रिया करनी है वाइलू का सामान लिखवाना। तो चाची कहने लगी कि दुकान में सामान रखे, एक बार वहाँ से जितना इकट्ठा हुआ देख लो। तो दुकान में जैसे सामान देखने गए तो एक छोटे से बच्चे 1-2 आगे चीज़ लेने के लिए, उन्होंने देखा भी दुकान खुल गई। तो जैसे खुले पैसे देने के लिए गला खुला तो उसके अंदर एक सुसाइड नोट कागज़ देखा। तो जैसे उन्होंने कागज़ देखा उसमें लिखा ये नाम पढ़े तो ये तो जो है ना पैर थोड़े से ज़मीन से गिर। उन्होंने हमारे को फ़ोन करा भी ऐसे करके बात है। तो हम मौके पर सारे पहुँचे। तो हमने मौके पर फिर जो है ना PCR 112 पे फ़ोन करा। क्या नाम आज बिमला जी। क्या बात हुई जी 4-5 दिन पहले मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी। उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, उन पर डिप्रेशन ज़्यादा था। इन्होंने धमकी दे रखी थी, ये तो उन्होंने बताया था मेरे को भाई इन्होंने धमकी दे रखी जान से मारने की और जान बिरादरी से नीचे डाल देंगे तेरे को, ये धमकी दे रखी थी। बहुत ही परेशान थे जी। उन्होंने इसी दबाव में काफ़ी पसीना आता था, घबराहट होती थी, कमज़ोर थे।
कुछ और काम कर नहीं सकते थे। उसके बाद है नहीं रात को ही ठीक ठाक सोने खाना पीना खा के लेते, उनको एकदम पसीना आया, काफ़ी बहुत ही परेशान थे, काफ़ी भीग गए थे और अटैक आके उनकी डेथ। आज मिला सुसाइड नोट? आज वो नोट आज मिला देखा था जी। जी हमने जी। आज आज मैं सामान दुकान लेने लेने गए गई थी जी, मैंने सुसाइड नोट देखा, फिर मैंने इनको सारों को फोन करके बुलाया। मैं तो ऐसे सोचे थे मेरे पापा ऐसे चल गया, मेरे को क्या पता था जी मेरे ऐसे चले गए हैं जी। मैंने पापा को इंसाफ दिला दो जी, हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट है जी। इनका जितने माँ तो कोई नहीं रहा जी, वही थे एकमात्र सहारा कोई जी। भी नहीं करता जी। इनको भी बुलाओ, पहले भी रिपोर्ट आई थी जी, इनकी भी कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी जी। पहले भी एसएचओ ने कहा है जांच करेंगे दूध का दूध। पहले भी आए थे जी, पहले कौन सी सुनवाई कर ली थी। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता जी, पहले आज सुनवाई कर हमारे घर लेते बीच थे। में होता, अगर ये कार्रवाई करते तो पहले मेरा बाप क्यों जाता जी, इन्होंने मारा मेरा बाप इन्हें जी। टॉर्चर करके मेरा क्यों बाप मारा? बाप से ला दो जी, ना कितना तुम मेरे को इंसाफ दिलाओ। मेरे पापा है जी ना जी, हम जी मर जाएंगे जी, कभी बिल्कुल कुछ नहीं है जी हमारा सारा जी। वही थे जी, वही इन्होंने छीन लिया। हमें इंसाफ चाहिए जी, हाथ जोड़ के कह रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जी, मैं उनके दरवाजे पर आके बैठ जाती। मैंने किसी आज तक पे तो विश्वास कार्रवाई नहीं, हुई पहले नहीं भी है। आए थे। एक रीजन कंप्लेंट प्राप्त हुई है। कंप्लेनेंट का नाम है विमला देवी, वाइफ ऑफ सतीश। इनका कहना है कि इसके घरवाले की डेथ 3/6/2025 को रात को हो गई थी और आज उनको कोई दुकान के अंदर सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के दरख्वास्त के साथ अटैच है और कंप्लेंट रिसीव हो गई है। जांच करेंगे, जो भी जांच में आएगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सुसाइड नोट में कुछ व्यक्तियों के नाम भी हैं? हाँ, सुसाइड नोट में नाम है। कितने व्यक्तियों के नाम हैं? इसमें करीब 14 आदमी। 14 के नाम। तो कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? अभी जांच के बाद जो भी जांच में आएगा और तस्दीक के बाद पर्चा दर्ज करेंगे।